जब मैं हमारी पाठ्य पुस्तक का त्रयोदश पाठ है महाराजे सूरजमल विजयते का जो है सिंधी सरलार्थ करेंगे। महाराजस्य सूरजमलस्य जन्म वसंत पंचम्यां 13 फरवरी दिनांके 1707 ईस्वी वर्षे अभवत्। महाराजा सूरजमल जो है भरतपुर के राजा थे। उन्होंने जो है अपने देश की आज़ादी, स्वतंत्रता और मान शान के लिए कई युद्ध लड़े और जो है उसमें कई सफल भी हुए। भारत में राजपूत थे या तो राजा या मुस्लिम राजा थे या बाद में अंग्रेज आए, लेकिन सूरजमल जो है जाट राजा थे। जाट कम्युनिटी से उनका संबंध था। तो इस प्रकार से उनकी जीवनी, उनकी वीरता, उनकी जो है समाज के लिए किए गए कार्यों का जो है इस पाठ में वर्णन है। आप देखिए। महाराज सूरजमल से जन्म। महाराज सूरजमल का जन्म वसंत पंचम्यां, वसंत पंचमी के दिन 13 फरवरी दिने 13 फरवरी के 1707 ईस्वी में अभवत हुआ। यानी उनका जन्म जो 13 फरवरी 1707 हुआ था, लेकिन उस दिन क्या था? बसंत पंचमी थी। स ही महाराजस्य बदन सिंह से ज्येष्ठ पुत्र तस्य उत्तराधिकारी आसीत। स ही वे सूरजमल ही महाराजा बदन सिंह से, महाराजा बदन सिंह के ज्येष्ठ पुत्र है। ज्येष्ठ मानी सबसे बड़े बेटे। तस्य उत्तराधिकारी आसीत, और उनके उत्तराधिकारी थे। उनके पिता भी राजा थे तो उनकी जगह वे राजा उसके उत्तराधिकारी थे और सबसे बड़े बेटे थे बदन सिंह, उनके पिता का नाम था। सूरजमल से अपरम एकम नाम सुजान सिंह इत्यासीत। सूरजमल से सूरजमल का अपरम एकम नाम दूसरा एक नाम भी था सुजान सिंह, जो सुजान सिंह इत्यासीत ऐसा था। सूरजमल का दूसरा नाम सुजान सिंह था। अष्टादश शताब्द्यां भारतस्य नायकेषु अन्यतम आसीत् सूरजमल। अष्टादश 18वीं शताब्द्यां शताब्दी में भारतस्य भारत के नायकेषु नायकों में, श्रेष्ठ लोगों में अन्यतम आसीत् ये सबसे प्रमुख थे। 18वीं शताब्दी में जो भारत के प्रमुख राजा हुए, प्रमुख नायक हुए, प्रमुख देश के लिए जो करने वाले हुए, उनमें उनका भी प्रमुखता से नाम आता है। सूरजमल का जो है तस्य जनि तदा अभूत यदा भारत देशस्य राजनीति अत्यंत दोलायमान आसीत्। भारतम च विध्वंसक शक्तीनां बाहुपाशे सर्वथा निबद्ध आसीत्। तस्य जनि उनका जन्म, सूरजमल का जन्म तदा अभूत उस समय हुआ, यदा जब भारत देश से राजनीति, भारत देश की राजनीति में राजनीति अत्यंतम दोलायमान आसीत, अत्यंत ही दोलायमान थी, अत्यंत ही विकट थी, अस्थिर थी। भारतम से, और भारत में विध्वंसक शक्ति नाम, विध्वंस करने वाली, नुकसान करने वाली शक्तियों के बाहुपाशे, उनके बाहुपास में, उनके अधिकार में सर्वथा निबद्ध आसीत, सब प्रकार से जो है जकड़ी हुई थी, सब प्रकार से उनके जो है अंडर में आई हुई थी। यानी सूरजमल का जन्म उस समय हुआ जब भारत में जो है राजनीतिक जो व्यवस्था थी वो बहुत ही बिगड़ी हुई थी। मुगल जो है विदेशी आक्रमणकारी जो है भारत में आक्रमण कर रहे थे और यहाँ भारत में जो है उन पर अपना आधिपत्य जमा रहे थे। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली ताभ्याम पापीभ्याम उत्तर भारते महता प्रमाणेन नरवधा गोवधास्य क्रियते स्म तीर्थानि मंदिराणि विध्वंसतानि क्रियन्ते स्म। नादिर शाह ये विदेशी आक्रमणकारी थे। अहमद शाह अब्दाली ये भी आक्रमणकारी थे बाहरी। इत्याभ्याम इनके द्वारा, पापीभ्याम पापियों, इन दोनों पापियों के द्वारा उत्तर भारत में महता प्रमाणे ने बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा संख्या में नरवधा लोगों को मारा जा रहा था। गोवध से गायों को मारा जा रहा था।
तीर्थ मंदिराणि, तीर्थों को और मंदिरों को, विध्वंसतानि क्रियन्ते, उनको जो है नष्ट किया जा रहा था। उस समय जो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली आए थे, ये बाहर के आक्रमणकारी थे। उन्होंने जो है यहाँ भारत में के उत्तर भारत में आकर के लोगों को मारना, गायों को मारना, मंदिरों को तोड़ना, ये काम जो है उनके द्वारा किया जा रहा था। जिस समय सूरजमल जब राजा बने थे उस समय की बात है। भारतम लुण्ठितुम आगच्छते बाह्य आक्रमणकारिणे निरुद्धुम न कोपि शासकः सज्ज आसीत्। भारतम लुण्ठितुम, भारत को लूटने वाले, आगच्छते आए हुए, बाह्य आक्रमणकारिणे, बाहर के आक्रमणकारियों से, बाहर के आक्रमणकारियों को निरुद्धुम रोकने के लिए, न कोपी नहीं था कोई भी, शासक राजा सज्ज आसीत् तैयार। बाहर से आए हुए आक्रमणकारियों को रोकने के लिए भारत का कोई भी राजा तैयार नहीं था। उनसे मुकाबला, उनसे युद्ध लड़ने, उनसे जो है बराबरी करने के लिए कोई भी राजा में इतनी ताकत नहीं थी। मल्लेषु मल्ल सूरज मल्ल सरी से सौंदर्य से सरलताया सरित दृढ़ताया धार्मिकताया वीरताया करुणाया त्याग से बलिदान से शरणागत रक्षस्य प्रजावत्सलस्य राष्ट्रवादस्य सर्वपंथा आदर्श साक्षात प्रतिमूर्ति आश्रित। उनकी क्या विशेषताएं थी, उनकी क्या क्या उनमें गुण थे। मल्लेषु मल्ल, पहलवानों में प्रमुख पहलवान, वो पहलवान भी थे, ताकतवर थे शरीर से। सूरजमल है, सूरजमल, शरीर सौष्ठवम, शरीर की मजबूती में, सौंदर्य सुंदरता में, सरलताया सादगी में, चरित्र दृढ़ताया अपने चरित्र की अच्छाई में, धार्मिकताया धार्मिक भावना में, वीरतया वीरता में, करुणया दया में, करुणाया दया में, त्याग से त्याग करने में, बलिदान से बलिदान देने का, शरणागत रक्षक से दूसरे की शरण में आए हुए की रक्षा करने का, प्रजा वत्सल से, प्रजा मानी अपनी प्रजा के प्रेम करने का, राष्ट्रवाद से देशभक्ति का, सर्वपंथानम समादर से सभी धर्मों का आदर करने वाले का, साक्षात प्रतिमूर्ति आशीष, साक्षात प्रतिमूर्ति थे। यानी उनमें ये गुण थे, प्रजा से प्रेम करना, सभी धर्मों का आदर करना, जो है बलिदान, त्याग, करुणा, वीरता, ये जो है इन सब की प्रतिमूर्ति थे। यानी ये सब उन सूरजमल में गुण विद्यमान थे। सूरजमल्ल स्वकाल खंडस्य अत्यंत दुर्धसम अतिशयन तेजस्वी निर्तांत नीति निर्मूल अद्वितीय योद्धाश्च आसीत्। सूरजमल्ल है, सूरजमल स्वकाल खंड से, अपने ज़माने में, जिस समय सूरजमल राजा थे उस समय में, अत्यंत दुर्धसम, बहुत बड़े योद्धा, अतिशयन तेजस्वी, बहुत बड़े तेजस्वी, नीति निपुण है, नीति बनाने में निपुण, अद्वितीय योद्धा से आसीत्, अद्वितीय योद्धा थे, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, राष्ट्रवादी थे, बहुत ही अद्वितीय, बहुत ही ताकतवर योद्धा थे अपने ज़माने के सूरजमल। तेन प्रायश सप्तसु महती युद्धेषु विजयश्री चुंबिता। तेन उन्होंने, प्रायश लगभग, सप्तसु महत युद्धेषु 7 बड़े युद्धों में, विजयश्री जीत, चुंबिता प्राप्त की थी। उन्होंने 7 युद्ध लड़े, उन्होंने जो युद्ध लड़े उन युद्धों में 7 युद्धों में उन्होंने जीत दर्ज की थी, जीत हासिल की थी। कवि सुदन स्वकीय सुजान चरितम इति काव्ये तेषां सप्त युद्धानां रोमांचकम सजीव वर्णनम अकरोत्। राजा जो थे वो अपने अपने दरबार में कवि भी रखते थे, कविताएं किताब रचने वाले भी रखते थे। उनमें एक था जो है कवि सुदन नाम था, कवि सुदन नाम था उनके दरबार का एक कवि। स्वकीय सुजान चरितम, उन्होंने एक किताब लिखी सुजान चरितम, कवि सुजन ने एक किताब लिखी सुजान चरितम इति काव्य। इस किताब में उन्होंने तेसाम, उन सूरजमल के, सप्त युद्धानाम, 7 युद्धों का, रोमांचकम सजीवम वर्णनम अकरोत्, रोमांचकारी, बहुत ही आनंदित करने वाला, बहुत ही उत्साहित करने वाला जो है सजीव वर्णन है कि सूरजमल में ने किन किन 7 युद्धों में किस प्रकार से युद्ध किया
इस युद्ध का जो है वर्णन उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। सुजान चरितम किताब का नाम है और लेखन है सुदन। रणांगणे पाणी युगलेन खड्गम चालयन्तम तम वीक्ष्य तस्य आयुयोपि स्मिता। रणांगणे रण क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में, पाणी युगलेन, पाणी मानी हाथ, युगलेन मानी दोनों हाथों में। एक लोग कई तो एक हाथ से तलवार चलाते हैं, लेकिन वो किससे? दोनों हाथों से तलवार चलाते हैं। तो पाणी युगलेन दोनों हाथों से, खड्गम तलवार, चालयंतम चलाते हुए, तम वीक्ष्य उस सुजान सिंह को वीक्ष्य देख करके, तस्य अर्योपी उसके शत्रु भी विस्मिता आश्चर्य करते थे। जब युद्ध होता था तो सुजान सिंह दोनों हाथों में तलवार लेकर के युद्ध करते थे, और उनको युद्ध करते हुए देख करके जिनके साथ वे युद्ध करते थे वे शत्रु भी बड़े ही आश्चर्यचकित होकर के उनको युद्ध को देखते थे। युद्ध रतस्य मल्लस्य अस्य शौर्यं वर्णनम पूर्वं प्रसिद्ध कविवर सूर्यमल मिश्रणः वंश भास्करम ग्रंथे डिंगल भाषायाम लिखित है। युद्ध रतस्य युद्ध करते हुए, मल्लस्य सूरजमल के, अस्य शौर्य वर्णनम उनके साहस का, उनके शौर्य का वर्णन करते हुए, कविवर कवि सूर्यमल मिश्रण है, ये कवि का नाम है, सूर्यमल मिश्रण ने, वंश भास्करम ये किताब का नाम है, सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर नाम की किताब लिखी। उसमें ग्रंथे डिंगल भाषायाम, डिंगल भाषा में, ये अलग लौकिक भाषा है डिंगल भाषा, पाली भाषा, अभ्रंश भाषा, अलग भाषाएं हैं, तो डिंगल भी एक भाषा का नाम है। हमें समझ में कम आती है वो डिंगल भाषा, लेकिन उन्होंने उस डिंगल भाषा में जो ये लिखितम ये लिखा है, इसका नीचे हिंदी अर्थ भी है, लेकिन ये उन्होंने जो डिंगल भाषा लिखी ये उस डिंगल भाषा का एक दोहा है। सहो भले ही जट्टनी जय अरिष्ट अरिष्ट, जिहि जाठर रवि मल्ल हुए आमेरन ओ इष्ट। ये डिंगल भाषा है, इसका हिंदी रूपांतरण नीचे दिया हुआ है, वो देखिए आप। अस्य पद्य से हिंदी छाया किंचित इत्समसे, इस श्लोक की, इस पद्य की, इस जो है इसकी नीचे हिंदी में इस तरह से अर्थ है। तो क्या है इसी का अर्थ है नीचे ये, क्योंकि जैसा कि मैं बताया था कि सूरजमल जो उनकी जो जाति थी वो राजपूत न होकर के जाट थी, तो उसी बात का उस यहाँ वर्णन किया गया है। और उनकी महानता, उनकी वीरता, उनकी जो है तेजस्विता का वर्णन है कि नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीर, जन्मा उनके गर्भ से सूरज मलसा वीर। यानी उनकी जो माँ थी, उन्होंने जो प्रसव की पीड़ा थी, उनके जन्म की जो पीड़ा थी वो व्यर्थ में ही नहीं सही, क्योंकि उन्होंने जो है इतना सूरजमल जैसा योद्धा को जन्म दिया है। यानी उनकी जो प्रसव पीड़ा थी, उनकी जन्म के समय जो पीड़ा हुई थी उसको व्यर्थ में नहीं सहा। यानी व्यर्थ में नहीं सहा का मतलब यह है कि उनका जो जन्म देना था वो सूरजमल जैसे वीर को जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने जो है अपने समाज, देश और सभी की जो है रक्षा के लिए कार्य किया। यहाँ हम दोबारा देखें, नहीं जटनी ने सही, यहाँ जटनी का मतलब जाट की पत्नी जटनी से है। यहाँ नहीं मानी नहीं, सही मानी सहन करी, व्यर्थ मानी बेकार में, प्रसव मानी बच्चा पैदा होने समय जो पीड़ा होती है उसका वर्णन है कि पीर मानी पीड़ा, प्रसव की पीड़ा जो है उसकी माँ जो जटनी थी उन्होंने बेकार में नहीं सही। उनको जन्म देते समय जो उनको कष्ट हुआ वो बेकार नहीं गया उनका। जन्मा उनके गर्भ से जो है जन्मा है सूरजमल सा वीर, क्योंकि उन्होंने सूरजमल जैसे वीर को जन्म दिया। ऐसा जो है डिंगल भाषा में इसका हिंदी रूपांतर है, और उसको जो है वंश भास्कर में लिखा, और विजय सूर्यमल मिश्र ने जो वंश भास्कर की लिखा उसमें उनकी महिमा का इस प्रकार से वर्णन किया गया है। महाराणा प्रतापस्य छत्रपति शिवाजी महाराजस्य अनंतरम राजा सूरजमल एव से वीरः ये उत्साह साहस चातुर्य दृढ़ता बलेन मुगल साम्राज्य से ऊपरी प्रत्यक्षम प्रहारम अकरोत्।
अब हमें जो है ये आधा ही पढ़ते हैं, आधा हम कल पढ़ेंगे। और